कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक शानदार और एक नंबर वन कंपनी के बारे में। अभी मैं शानदार और नंबर वन कंपनी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहा है वो बेवरेजेस इंडस्ट्रीज है और बेवरेज इंडस्ट्रीज में कंपनी नंबर वन है। आप सभी जानते हैं इस तरीके से प्रोडक्ट्स के बारे में। मिरिंडा हो गया, साथ ही साथ पेप्सी हो गया। उस तरीके से आप और भी प्रोडक्ट इसका देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए सेवन अप हो गया। उस तरीके से देखिए जितने सारे बेवरेजेस है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, देखिए जो मतलब ट्रॉपिकाना हो गया, साथ ही साथ स्लाइस हो गया, लिम्का हो गया, एक्वाफिना हो गया। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट होते हैं वही प्रोडक्ट का ब्रांड के बारे में आज चर्चा करूंगा। इस कंपनी का नाम है वरुण बेवरेजेस। तो वरुण बेवरेजेस के बारे में बहुत सारे लोगों को पता है, तो आज मैं इसके ऊपर चर्चा जरूर करूंगा कि ये कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं है, अलग अलग कंट्रीज में बिजनेस करता है। टोटल देखा जाए तो श्रीलंका से लेकर इंडिया, नेपाल, साथ ही साथ मोरक्को, उसके साथ साथ आप देखेंगे तो अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज में, साउथ अफ्रीका, साथ ही साथ आप और भी देखेंगे बहुत अलग अलग जगह पे, जिम्बाब्वे से लेकर डीआरसी से लेकर तो मतलब जम्बिया, इस तरीके से जगह पे कंपनी खुद के बिजनेस को फैला कर रखा। टोटल 14 कंट्रीज में कंपनी काम कर रहा है और 48 मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज बना कर रखा है और 4 मिलियन से भी ज्यादा आउटलेट इस कंपनी का है। तो कंपनी का प्रोडक्ट आप क्या है आप सभी जान चुके हैं। कंपनी का प्रोडक्ट लिस्ट के बारे में ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं। एक बार और प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा करूंगा तो आपको पता ही है कि पेप्सी, पेप्सी ब्लैक, माउंटेन ड्यू, स्टिंग से लेकर सेवन अप, मिरिंडा, स्लाइस, साथ ही साथ ट्रॉपिकाना, क्रीमबेल, लिप्टन, साथ ही साथ आप देख सकते हैं एक्वाफिना। तो मतलब गेट रोड, तो ये सारे चीज कंपनी बना रहा है। जो सारे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम लोग मतलब गर्मी के टाइम में ज्यादा इस कंपनी के ऊपर पीते हैं। इस कंपनी के बारे में इसीलिए चर्चा करूंगा कि इस कंपनी के ऊपर मुझे बहुत पहले एक अपॉर्चुनिटी मिला। किस तरीके से मुझे अपॉर्चुनिटी मिला जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं किस तरीके से काम करता हूँ उसका एक मतलब व्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप उसके ऊपर डीपली रिसर्च करना और आपके जो एनालिसिस है, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है, उसके साथ बातचीत करके काम करना। तो देखिए कंपनी सिर्फ यही कंपनी बनाता नहीं है। कंपनी फूड इंडस्ट्रीज में लेस हो गया, डोरिटोस, चीटोस, कुरकुरे, ये सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बनाते हैं। तो आप सभी जानते हैं ये सारे प्रोडक्ट्स हम लोग खाते तो है, मगर कभी ये नहीं देखा कि इसका एक्चुअली मदर मतलब कंपनी कौन सा है। मदर कंपनी एक्चुअली वरुण बेवरेजेस है। तो चलो आज इसी के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी कंपनी से कोई काम करने से पहले मैं सबसे पहले जो डेटा देखता हूँ वो है कंपनी का चार्ट पैटर्न। मुझे चार्ट पैटर्न एक बहुत शानदार एक करेक्शन देखने को मिला, क्योंकि यहाँ से लेकर जो कंपनी 680 में चल रहा था उसके बाद करेक्शन होकर 412 तक आ गया था। तो इस 412 इस कुछ लेवल के आसपास मैंने इस कंपनी के ऊपर काम किया। क्यों किया मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं चार्ट देखता हूँ। चार्ट जब मुझे अपॉर्चुनिटी देता है उसके बाद कंपनी के ऊपर मैं फाइनेंशियल डेटा चेक करता हूँ। तो मुझे फाइनेंशियल डेटा में सबसे पहले देखना है, देखिए कंपनी का मार्केट कैप। कंपनी का मार्केट कैप बढ़िया है, करीबन 1,62,000 करोड़ के आसपास है, उससे भी ज्यादा था। आज मार्केट में शेयर में फॉलिंग हुआ था, इसके लिए मार्केट कैप डाउन हो गया। कंपनी के पी रेशियो 54 है, कंपनी के इंडस्ट्रीज पी 48 है। अगर मैं इसको चार्ट के हिसाब से देखूं पी रेशियो, तो कंपनी का पी रेशियो एक टाइम चला गया था 130 के ऊपर और आज कहाँ पे है 54 के आसपास। खुद के एवरेज के हिसाब से कंपनी का 63 था एवरेज और कंपनी भी चला है 54 के आसपास। मतलब कंपनी का जो एवरेज पी रेशियो है वो जबरदस्त देखने को मिले। अभी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी का सेल्स का डेटा बहुत बढ़िया है, क्योंकि कंपनी के इस बार सेल्स है 4,800 मतलब 4,000 ऑलमोस्ट 900 करोड़ के आसपास। तो आप कहेंगे सर ये तो बेकार सेल्स है, क्योंकि पिछली बार सेल्स था करीबन 7,000 करोड़, तो उससे पहले था 5,000 करोड़, तो इस बार क्यों कम हो गया। देखिए कंपनी का प्रोडक्ट पहले मैंने आपको इसीलिए दिखाया क्योंकि कंपनी ज्यादा से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बेचते हैं। उसके साथ लेज, कुरकुरे, ये तो मतलब होल ऑफ द ईयर बेचा जाता है, मगर कोल्ड ड्रिंक्स जो वगैरह होते हैं वो बहुत कम बेचा जाता है सर्दी के टाइम में। तो अभी तो सर्दी का टाइम चल रहा है, तो सर्दी का टाइम जब स्टार्ट होता है, मतलब हमेशा देखना सितंबर और दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट बहुत खराब होता है। मार्च और जून का क्वार्टर का डेटा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उस टाइम ज्यादा गर्मी होता है, उस टाइम ज्यादा बेचा जाता है। आप खुद ही देख लीजिए 2025 का जून का डेटा और 2024 का जून का डेटा, 2023 का जून का डेटा, तो आप हर टाइम आपको ज्यादा दिखेगा। तो आप सितंबर से कंपेयर करेंगे तो सितंबर देखिए पिछले बार की तुलना से इस बार ज्यादा सेल्स हुआ।
उससे पहले देखिए उससे भी ज्यादा सेल्स इसमें देखने को मिले। मतलब हर साल में ईयर ऑफ ईयर बेसिस को इसको चेक करना पड़ेगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि पिछले क्वार्टर से कंपेयर करूं तो आपको कम दिखेगा, क्योंकि सीजनेबल बिजनेस करते हैं। सीजनेबल बिजनेस में आपको इस तरीके से डेटा दिखेगा, इसमें आप चिंता करने का जरूरत नहीं है। कंपनी का आप ईयरली डेटा देख लीजिए। ईयर में आपको कभी भी इस तरीके से डेटा नहीं दिखेगा कि कंपनी का सेल्स डाउन हुआ है। हर साल कंपनी का सेल्स बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले बार 20,000 शेयर था, इस बार 21,170 शेयर बने। तो कंपनी का प्रॉफिट रेशियो भी देख लीजिए। पिछली बार 2,600 शेयर था, इस बार 2,900 शेयर बने। तो एक जबरदस्त कंपनी के हिसाब से मुझे देखने को मिले। बाकी इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में शायद इस बार थोड़ा सा वीकनेस दिखे, तो फिर भी कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने का पोटेंशियल रखता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर एक चीज नोटिस करना, कंपनी के ऊपर अगर मैं डेटा पॉइंट ऑफ बेसिस में बात करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी के शेयर होल्डर्स देखिए, कोई भी शेयर बेचने के लिए तैयार नहीं है। अगर मैं देखूं तो एफआईएस के डेटा 21 ऑलमोस्ट 22% के आसपास है। कुछ क्वांटिटी बेचे थे, इस बार उसको फिर से रिकवरी कर लिया। और जो पब्लिक के पास ज्यादा क्वांटिटी था, पब्लिक ने कुछ बेचा, उसका सीधा फायदा डीएस ने उठा लिया। तो बड़े प्लेयर क्यों उठा रहा है? क्योंकि उसको पता है कि इस कंपनी कितना स्टेबल है। तो देखिए कंपनी के ऊपर लास्ट पॉइंट में जो दिखाऊंगा, जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के पास कर्जा कितना है, देखिए पहले कर्जा तो ज्यादा था, आज धीरे धीरे करके कर्जा कम हुआ और कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। उस हिसाब से कंपनी का जो फिक्स्ड एसेट है वो भी इस बार हाईएस्ट है। और मुझे सबसे बेस्ट पॉइंट हमेशा लगता है कि कंपनी कंटिन्यूसली खुद के बिजनेस के ऊपर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करता ही है, तो जो कंपनी को ग्रोथ कराने के लिए ज्यादा काफी होता है। और एक पॉइंट और भी आपको दिखाऊंगा, देखिए कंपनी का जो टोटल प्रोसीड फॉर बोरिंग्स, कंपनी कितना कर्जा लिया, तो जो कर्जा कंपनी लिया उस कर्जे को रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स, मतलब कंपनी उस कर्जे को मिटा भी दिया। तो देखिए सारे पॉइंट्स मैं इसलिए चेक करता हूँ क्योंकि कंपनी का चार्ट देखने के बाद अगर फाइनेंशियल आपको बेस्ट लगे तो उस कंपनी के ऊपर काम करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। इसलिए इस कंपनी के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ। अभी इस जगह पे मैंने काम किया और ऑलमोस्ट इस जगह से काम करने के बाद मैं इंतजार करूंगा टॉप लेवल तक, पीक लेवल तक, क्योंकि इसका टॉप जो लेवल है मैं एक बार मार्किंग कर लेता हूँ। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखा जाए तो 680 के आसपास है। तो देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मेरा खुद का ट्रेड है, बहुत रिस्की ट्रेड है, कुछ भी हो सकते हैं। तो प्लीज एक बार आपके सेबी एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करना। तो देखिए मैंने इस तरीके से ट्रेड क्यों लिया। पहली बात, यहाँ पे जो ऊपर वाला जो ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है ये एक्चुअली 52 एक हाई का लाइन है और नीचे जो है वो रेड कलर का 52 का लो का लाइन है। मैं करता क्या क्या हूँ, अच्छे कंपनी के ऊपर जब भी कंपनी लो लेवल को टच करे और वैल्यूएशन और कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा दिखे तो मैं उस जगह पे काम करता हूँ और मैं इंतजार करता हूँ टॉप लेवल तक। तो जहां से मैंने काम किया उस लेवल से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 56 to 55% के आसपास जर्नी दिखा रहा है। तो ये कितने दिनों में कंप्लीट होगा वो तो मुझे पता नहीं है, मगर मैं इस लेवल तक इंतजार करूंगा। क्या पहले भी इस तरीके से बने थे? हाँ जरूर बने थे। मैं एक बार चलो आपको कोविड के टाइम में लेके जाता हूँ। तो कोविड के टाइम में क्या इस तरीके से बने थे? एक्चुअली कंपनी के कोविड के बाद, कोविड के टाइम में ही एक बार बने थे, आप खुद ही देख सकते हैं। कोविड के टाइम में जो बने थे वो फटाफट रिकवरी हो गया। तो इसका 77% का जर्नी था, 250 दिन में हो गया। तो सोचिए एक साल भी नहीं हुआ और 77% का जर्नी हुआ। इस तरीके से आप डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं और सारी चीजों को एनालिसिस करके काम करिए। मेरा काम था आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा करना और आपका काम है उसको वेरीफाई करके काम करना। तो प्लीज चैनल को फॉलो करना, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि मैं इस तरीके से वीडियो पहले भी बनाता था। बीच में अराउंड 6 to 7 नहीं, अराउंड अराउंड 8 to 9 मंथ्स मैंने वीडियो नहीं बनाया इस तरीके से, क्योंकि मेरे वीडियोस में रेस्ट्रिक्शन दिया था, मतलब यूट्यूब ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था और मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आप अगर वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अच्छे कमेंट्स करेंगे तो यूट्यूब को भी पता चलेगा कि एजुकेशन कंटेंट है, तो वो भी इस तरीके से वीडियो को ऑलरेडी स्ट्राइक नहीं देंगे। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। इस तरीके से अपडेट पाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में कौन सा कंपनी के ऊपर अपडेट देखना चाहते हैं मुझे जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।